प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में शनि प्रदोष व्रत का पूजन कैसे करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि भगवान की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि शनि से संबंधित कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो दुर्भाग्य भी दूर होता है। कहा तो यह भी जाता है कि यह व्रत अगर कोई स्त्री करती है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन बिना जल पिए व्रत रखना होता है। पूजन विधि: इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर, पार्वती और नंदी जी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची अर्पित करनी चाहिए। सायंकाल में भी शिव जी की इसी तरह पूजा करें और पुनः एक बार सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। भगवान शिव की 16 तरह की सामग्री से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 8 दीपक अलग अलग दिशाओं में जलाएं और दीपक रखते समय दीपक को प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इस दिन कांसे की कटोरी में तिल का तेल रखकर अपना चेहरा देखना चाहिए और जो भी शनिदेव के नाम का दान स्वीकार करता हो उसे तेल दान करें। इस दिन बूंदी के लड्डू यदि काली गाय को खिलाएंगे तो भाग्योदय होगा। इसके साथ ही काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। शनि प्रदोष के दिन कम से कम एक माला शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के दौरान उच्चारण शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन ध्यान देने योग्य कुछ बातें इस प्रकार हैं। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। गरीब को तेल से बने खाद्य पदार्थ खिलाएं। जरूरतमंदों की सहायता करें। शनि देव की मूर्ति को देखते समय भगवान की आंखों में नहीं देखें। इस दिन पीपल को जल देने से भी शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से भी प्रदोष फल का उत्तम लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद। शनि प्रदोष व्रत: सूजी बोले, पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत पारायण करे सुभक्त विशुद्ध। व्रत कथा: प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी धर्मपत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों भूले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंप कर चल पड़े।
अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौल चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्ध नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार शनि महाराज की कथा विशेष रूप से यह संकेत देती है कि हमें शनि महाराज का त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्रत करना चाहिए, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्धि होने के उपरांत त्रयोदशी के दिन ही उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें, रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा जागरण करें। प्रातः स्नान आदि के उपरांत रंगीन पद्म पुष्प अथवा वस्त्रों से मंडप को जो है ठीक से सजाएं। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। हवन में खीर की आहुति देते हुए ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हवन के बाद आरती उतारें और शांति पाठ करें। तत्पश्चात 2 ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ यह व्रत एवं उद्यापन करते हैं, भगवान शंकर और पार्वती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फल स्वरूप उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।